नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस में। मैं आपके साथ निखिल मिश्रा। आज हम लोग शुरुआत करते हैं नए अध्याय की, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियां या ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसके अंतर्गत हम लोग कई टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट वन इज रेखा या लाइन, इसके बाद है आपका कोण या एंगल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसमें डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप्स और उनके बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड यूपी टेट में आए हुए पिछले सालों के प्रश्न हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है रेखा। रेखा या लाइन, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी आकृति जो होती है उसे हम रेखा कहते हैं। ये दो बिंदु हमने ले लिए, इनको मिलाने लिए जो एक सीधी कोई भी आकृति है इसको हम कहेंगे रेखा। अब इसके प्रकार हम देखते हैं। रेखा जो है, रेखा किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक आकृति को कहते हैं हम रेखा। अगर हम इस पे भी कोई दो निश्चित बिंदु ले लें तो उनको मिलाने वाली जो आकृति हो तो उसको हम रेखा खंड कहते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। रेखा में इसके अंतः बिंदु होते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स जरूर होते हैं। ठीक है। रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार में हम सबसे पहले देखेंगे, ये प्रकार हमने लिखे हुए हैं। पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है और जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उनको हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे लाइंस, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है और ये कभी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं, इसलिए इन रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। दूसरा प्रकार है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, उनको हम समपाती रेखाएं कहते हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं, उन्हें हम समपाती रेखाएं कहते हैं। जैसे कि अगर एक ये रेखा हम मान लें ए बी, इसी के ऊपर दूसरी रेखा लाई करती है, ये हम सपोज कर ले पी क्यू, तो ये ए बी और पी क्यू ये दोनों हमारी समपाती रेखाएं हैं। ए बी और पी क्यू ये समपाती रेखाएं हैं। ठीक है। तीसरा प्रकार है प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे अगर हमने मान लिया ये एक रेखा है पी क्यू और ये एक रेखा है ए बी, तो ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट कर रही हैं, सपोज मान लेते हो, तो इन दोनों रेखाओं को ए बी और पी क्यू को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद आता है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाओं में जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही निश्चित बिंदु पर कट करती हैं तो उन सभी रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। ये सब इस एक पॉइंट पे कट कर रही है एक दूसरे को, ये हम रेखाएं कहते हैं ए बी, पी क्यू, ए वन बी वन एंड सो ऑन, पी वन क्यू वन। ये सारी रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु ओ पर कट कर रही है, इसलिए इन रेखाओं को हम कहेंगे संगामी रेखाएं। फिर होती है तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाओं में हम देखते हैं दो पैरेलल लाइंस हमारी दी हुई है। सपोज हमने मान लिया जो पैरेलल लाइंस अभी हमने ऊपर आपको बताया था, ए बी और पी क्यू दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं, इनका मतलब जो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। इन दो पैरेलल लाइंस को, इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटने वाली जो रेखा होती है इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। ये जैसे ये एक तिर्यक रेखा हो गई, ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। इन पैरेलल लाइंस को जब ये रेखा पी क्यू ये कट कर रही है, ये मान लेते हैं ओ एम। अभी तक हमने रेखाओं के प्रकार देखा। अब हम ये देखते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको वही जो हमने पढ़ा था तिर्यक रेखा कोई काट रही है, ये दो पैरेलल लाइंस थी ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, इनको ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो इनसे दो प्रकार के कोण हम समझेंगे। फर्स्ट वन इज संगत कोण। ये अगर दो पैरेलल लाइंस और इनको रेखा कट करें तो ये जो कोण हुआ, ये दोनों एक और दो, ये दोनों ही संगत कोण कहला जाते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये और ये एंगल 3 और 4,
ये भी संगत कोण है। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे ये एंगल्स हुए, ये एंगल्स 5 और 6, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और सो ऑन। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं, ये जो एंगल है तो एंगल 7 और 8 ये भी, तो ये हमारे संगत कोण हुए। इसी तरह से हम पढ़ते हैं एकांतर कोण। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण जो है, ये और ये दोनों एकांतर कोण हुए और ये बराबर होते हैं। इसी तरह से हम अगर बात करें इनकी 3 और 4, तो ये एकांतर कोण हुए और ये दोनों बराबर होते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कोण। कोण में जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं, जब भी दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं, तो इनके बीच का जो झुकाव होता है, ये आंतरिक झुकाव, ये कहलाता है कोण। अब इस कोण के कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, जैसा कि आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं। न्यून कोण, तो न्यून कोण आप जानते हैं, न्यून कोण जो होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ये लेस देन 90 डिग्री होता है। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम है, चाहे 45 हो या 60 हो, तो वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाता है। दूसरा हो गया सम कोण, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है वो सम कोण कहलाता है या राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, तीसरा है अधिक कोण, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, वो हमारा कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। 120, 110, 135 लाइक दैट, जो भी है, ये अधिक कोण कहलाता है। चौथा है सरल कोण। सरल कोण जो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, पूरा एक रेखा पर ये आधा घूम जाना। वृहत कोण, वृहत कोण का मतलब 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो 180 से ज्यादा तो ऐसे करके कुछ जाएगा, यहां से लेके ऐसे, ये ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। या कंप्लीट एंगल, जो हम किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ घूम करके ये बनाते हैं, ये हमारा होता है 360 डिग्री, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसके बाद सातवां टाइप है पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो दोनों पूरक कोण कहलाते हैं। अगर हमको कोई एक पता है तो दूसरा हम क्या करेंगे, 90 से घटा करके निकाल सकते हैं। इन एंगल्स को पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसके बाद है समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इनमें से कोई एक दिया हुआ है, 180 से घटा करके हम दूसरा निकाल सकते हैं। और 9वें नंबर पर है आपका आसन्न कोण। दो कोण जिनकी वर्टेक्स कॉमन होती है, जिनका शीर्ष बिंदु कॉमन होता है, तो ये और ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे, क्योंकि इनका वर्टेक्स कॉमन है और एक साइड कॉमन होती है, ये साइड कॉमन है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसमें जो सामने सामने के एंगल्स होते हैं, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये एंगल्स हमारे आमने सामने के हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल। अगला टॉपिक है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज या ट्रायंगल। त्रिभुज क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं कोई भी तीन रेखाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है, तीन लाइन से, तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसके प्रकार, तो इसके प्रकार ये भुजाओं के आधार पर प्रकार है तीन, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज इसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होती है। सपोज ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, तो ये 4, तो ये क्या कहलाएगा, ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके नाम से क्लियर है। समद्विबाहु, द्वि मतलब दो और सम मतलब बराबर, दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं 3, 3 और 5। और तीसरा था हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं होती हैं।
तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, तो उनको तीनों ही भुजाएं अलग अलग नाप की होती है, तो इसीलिए उनको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तीनों हो गए भुजाओं के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अगले थे ये तीन कोण के आधार पर। अगर कोई किसी भी त्रिभुज के सारे एंगल, कोई ऐसा त्रिभुज जिसके सारे ही एंगल न्यून कोण है या एक्यूट एंगल्स हैं, इसके सारे एंगल एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, तो ये कहलाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। अगला समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री जरूर हो, तो इसका एक कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल कम से कम अधिक कोण जरूर हो। तो ये हमने ट्रायंगल देखा, इसका ये वाला एंगल जो है ये अधिक कोण है, तो ये हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। तो ये कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, और ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार है। त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा, त्रिभुज के प्रकार, और अब इसी में आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें समकोण के सामने जो भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं, शेष भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं। कर्ण का होल स्क्वायर जो होगा ये दूसरी और दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का होल स्क्वायर। इसी के तहत अगर हमको कोई भी दो भुजाएं पता है, 3 और 4 अगर ये है, तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रमेय का, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। त्रिभुज की एक विशेषता ये भी होती है कि इसके सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों ही एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अगला आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 रेखाखंडों से बनी हुई कोई आकृति। कोई भी आकृति जो 4 रेखाखंडों से, 4 लाइनों से घिरी हुई होती है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला है आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समांतर चतुर्भुज और चौथा समचतुर्भुज। इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं। आयत और वर्ग में कुछ समानताएं हैं और ये इन दोनों में कुछ समानताएं हैं। चतुर्भुज का पहला टाइप आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर डिवाइड करते हैं, और विकर्ण बराबर होते हैं। आयत और वर्ग में ये समानता है कि इसमें दोनों में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर डिवाइड करते हैं। इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें प्रत्येक कोण समकोण है, इसमें भी प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। और विकर्ण इसमें एक दूसरे को बराबर बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं। चतुर्भुज के तीसरे और चौथे प्रकार में से ये देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जैसा कि क्लियर है इसके नाम से समांतर है, यानी सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, और कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो। समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, और विकर्ण हमेशा एक दूसरे को इसमें भी समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण चारों में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। समचतुर्भुज में इसमें सामने की भुजाएं बराबर, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर है, इसमें चारों कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण इन दोनों में बराबर होते हैं। आयत और वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो ये चारों प्रकार हो गए चतुर्भुज के। ये चारों टाइप्स आप इनकी विशेषताएं ध्यान से देख लेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वृत्त। वृत्त एक ऐसी बंद व गोल आकृति है जिसमें प्रत्येक बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से बराबर होती है। एक निश्चित बिंदु से, ये एक निश्चित बिंदु है, इससे प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। चाहे ये ले लें, ये हर एक बिंदु की दूरी बराबर होती है, और इन सभी को क्या कहते हैं, हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इस दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं।
ठीक है, इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये जो है इसको परिधि कहते हैं, इसकी बाउंड्री पर ये जो बाउंड्री है इसको परिधि कहते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई गुणे त्रिज्या। इसके बाद आता है वृत्त की जीवा। जीवा जो होती है, अगर कोई भी एक वृत्त है तो इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम जीवा कहते हैं या कॉर्ड कहते हैं। वो जीवा जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम व्यास कहते हैं। व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है और ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो व्यास जो है, व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या या 2r। ठीक है, इस तरह से वृत्त की कुछ चीजें हमने देखी।